मित्रों नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि शनिदेव के वक्रत्व का क्या प्रभाव पड़ेगा। शनिदेव वक्री हो रहे हैं 10 मई 2020 को। ऐसे में क्या परिवर्तन करेंगे, क्या प्रभाव स्थापित करेंगे, चराचर जगत को कैसे प्रभावित करेंगे, प्रत्येक राशि को कैसे प्रभावित करेंगे, प्रत्येक लग्न को कैसे प्रभावित करेंगे, प्रत्येक व्यवस्थाओं को कैसे प्रभावित करेंगे, चाहे वह सामाजिक व्यवस्था हो, राजनैतिक व्यवस्था हो अथवा आर्थिक व्यवस्था हो। इस पर ध्यान देना नितांत आवश्यक है। वर्तमान जो समय है वह अत्यंत संकट का दौर है। कोरोना नामक वायरस से परेशान है, आर्थिक व्यवस्था में परेशानी आ रही है। अभी सूचना मिल रही है कि सीआरपीएफ के जवानों के मध्य कोरोना पॉजिटिव लोग पाए जा रहे हैं। यह संकेत ठीक नहीं है। मंगल के परिवर्तन के संदर्भ में हमने चर्चा किया था कि मंगल का परिवर्तन होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा। 4 मई से परिवर्तन हो रहा है और मंगल 4 दिन पहले अपनी राशि के अनुसार, अपने परिवर्तन के अनुसार फल देने लगते हैं। ऐसे में परिणाम जरूर शुरू हो गया है। आप इसको देख सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से, पिछले वीडियो के माध्यम से, जो मंगल के राशि परिवर्तन के संदर्भ में हमने आप लोगों तक पहुंचाया है। आप उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, देखिएगा कि आपके राशि पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं और समाज को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, भारत में क्या प्रभाव पड़ेगा मंगल के परिवर्तन के साथ। हम शनि के वक्रत्व के प्रभाव के संदर्भ में मेष राशि से लेकर के, मेष लग्न से लेकर के कन्या लग्न तक, इससे पहले की वीडियो में आप लोगों तक हमने पहुंचा दिया है। अब हम यहाँ बात करेंगे तुला लग्न से लेकर के मीन लग्न पर्यंत क्या प्रभाव रहने वाला है शनिदेव के इस वक्रत्व के कारण, शनिदेव के मार्ग में परिवर्तन जो हो रहा है उसके प्रभाव के कारण। यहां इंट्रोडक्शन हम नहीं देंगे, बस राशियों के अनुसार फलादेश कर दे रहे हैं, क्योंकि हम इससे पहले वाले वीडियो में विस्तृत रूप से शनि के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा इसके संदर्भ में हमने चर्चा किया था। अब यहां तुला लग्न को लेते हैं कि तुला लग्न में इनके वक्रत्व का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पंचमेश हो जाते हैं और सुखेश हो जाते हैं, यानी पंचम के कारक होते हैं, विद्या के कारक होते हैं, संतान के कारक होते हैं, बौद्धिकता के कारक होते हैं, माता के कारक होते हैं, सुख के कारक होते हैं, गृह और वाहन सुख के कारक हो जाते हैं, स्वगृही भाव में विद्यमान है। ऐसे में व्यक्ति अति भावुक हो जाता है। जब वक्री होंगे तो जो भावुकता की दर है वो बढ़ जाएगी। ऐसे में मकान, घर, माता, नौकर आदि के प्रति आपकी लापरवाही बढ़ जाएगी। चूंकि वक्री हो जाएंगे, माता के कारक हैं, माता के प्रति लापरवाही बढ़ जाएगी, नौकरों के कारक हैं, नौकरों के प्रति लापरवाही बढ़ जाएगी, गृह और वाहन सुख में तितर बितर स्थिति बन जाएगी। आपके अंदर लापरवाही जन्म लेने लगेगी इस अवधि में। यदि मूल कुंडली में भी वक्री है तो यह प्रवृत्ति और बढ़ जाएगी। आपको आपकी चिंता, दूसरों की चिंता आपको नहीं होगी। मतलब जो आप दूसरों को ख्याल रखते थे इस अवधि में एकदम कम कर देंगे, अर्थात वहां भी आपकी लापरवाही झलकेगी। आप जिस काम को लगेंगे पूरी तन्मयता के साथ लग जाएंगे, जैसे धुन सवार हो जाएगा। हम इसको करके रहेंगे और उस करके रहेंगे में घर की चिंता खत्म हो जाएगी, माता के स्वास्थ्य की चिंता खत्म हो जाएगी, पढ़ाई की चिंता खत्म हो जाएगी, संतान के प्रति चिंता खत्म हो जाएगी और आपके बुद्धि का प्रयोग कहाँ अच्छा से करना है ये खत्म हो जाएगा। आप अपने धुन में रम जाएंगे, धुन के पक्के हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में घर में तनाव का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। इस वक्त माता को कष्ट हो सकता है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। यदि आपकी मूल कुंडली में यहीं बैठे शनि वक्री है तो सौतेली माता का भी योग बन जाता है, और फिर वक्री हो गए तो माता के स्वास्थ्य के में अति गड़बड़ी आ सकती है और ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है कि आपकी मानसिक और सुख दोनों तनाव बढ़ जाए, मानसिक स्थिति में भी विचलन आ जाए और सुख में भी परिवर्तन आ जाए, तनाव आ जाए, कष्ट हो जाए। तो आपको ध्यान रखना होगा। हम तो कहेंगे इस अवधि में शनिदेव की थोड़ी पूजा आराधना करिए, हनुमान जी की पूरा पूजा आराधना करिए तो आपको फल अच्छा मिलेगा। शनि यहां मकर राशि में है और वक्री है तो एक चीज का फायदा करते हैं, चतुर्थ के कारक हैं
तो चतुर्थ का फल देंगे, तो अचानक में आपको जमीन जायदाद का फल भी मिल जाएगा। हो सकता है जमीन खरीदने का मन बना रहे हैं, तो इस अवधि में आप खरीद लें। हो सकता है आप वाहन खरीदने का विचार आपके मन में चल रहा था, तो इस अवधि में आप वाहन खरीद लें। इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। गाड़ी पर खर्च होगा, वाहन पर खर्च हो सकता है, घर पर खर्च हो सकता है, तो बड़ी अच्छी बात है। रोग ऋण शत्रुओं का आप समन करने में सक्षम होंगे, क्योंकि दृष्टि रोग भाव पर पड़ रही है। तो ऐसे में रोग ऋण शत्रुओं का समन कर पाएंगे अपने कुटिलता के आधार पर, अपने बुद्धिमत्ता के आधार पर, अपने वक्रत्व के आधार पर। परिश्रम में अवरोध हो सकता है, मानसिक चिंता हो सकती है, अध्ययन अध्यापन में अरुचि हो सकती है, व्यवधान हो सकता है। जो लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं या नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए यह समय, अगर पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई से मन भटकेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको आत्मबल के आधार पर कार्य करना पड़ेगा, निश्चित तौर पर अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो पराक्रम के कारक हो जाते हैं और सुख भाग के कारक हो जाते हैं। अपने स्वयं के जीवन और चरित्र निर्माण के प्रति जरूरी कार्यों पर ध्यान नहीं दे पाते। चरित्र निर्माण के लिए, यानी आप अपने भविष्य के लिए जो सोचते हैं या योजना बनाते हैं, उसके प्रति आप लापरवाह हो जाएंगे, ध्यान नहीं दे पाएंगे और नकारात्मकता आने लगेगी। छोटी सी भी बीमारी आपको परेशान कर देगी। जब आप इससे पहले बड़ी से बड़ी समस्याएं, बड़ी से बड़ी बीमारियां, बड़ा से बड़ा तनाव आप हंसकर टाल जाते थे, छोटी सी समस्या, छोटी सी बीमारी, पैर में थोड़ा सा चोट लग गया तो आप बड़ा इशू बना लेंगे, बड़ा तनाव उत्पन्न कर लेंगे, घबराने लगेंगे। ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। भाई बहनों के प्रति आप लापरवाह हो सकते हैं, असंतुष्ट हो सकते हैं, उनके में कोई न कोई कमी आपको जरूर दिखाई देगी। पराक्रम में अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी, अशांति उत्पन्न हो सकती है, माता को कष्ट हो सकता है, गृह और वाहन पर खर्च हो सकता है, व्यय में अधिकता हो सकती है। संतान के प्रति थोड़ी चिंता की स्थिति भी दिख रही है। पिता को स्वास्थ्य की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तृतीय भाव शनि वाला जातक अटूट परिश्रम करने के बाद भी अशांत रहता है। यदि तृतीय भाव में शनि है, स्वगृही है और वक्री है, तो आप चाहे जितना परिश्रम कर लीजिएगा, आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो ये खराब बात है ना, कि परिश्रम भी करें और आप संतुष्ट भी ना। तो ये थोड़ा सा तनाव वाली बात होगी। परंतु इनके पराक्रम को जल्दी पा नहीं सकता कोई। अति पराक्रमी बना देता है, अति उत्साही बना देता है, अचानक बड़े सफलता की तरफ आप जाते हैं। यदि राजनीति के क्षेत्र में है तो आप इसी बीच में बाहुबली की स्थिति में आ जाते हैं। भाग्य में अवरोध हो सकता है, आप पराक्रमी हो जाएंगे, आपके अंदर कुछ करने का जज्बा बहुत तेज कार्य करेगा, बहुत अच्छी प्रवृत्ति जन्म लेगी, सकारात्मक परिवर्तन होगा पराक्रम में, सोशल क्षेत्र में। लग्न इसको मजबूत किए रहिएगा, वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि वाले। अब हम बात कर लेते हैं धनु लग्न अथवा धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो धनेश हो जाते हैं, पराक्रमेश हो जाते हैं। द्वितीय भाव शनि वक्री होगा वाला जातक शारीरिक और भौतिक साधनों को प्राप्त करने के लिए दीवानों की तरह भागता है। यानी द्वितीय भाव में यदि स्वगृही हो गया, मकर राशि में स्वगृही हो गया, वक्री हो गया, तो उसके अंदर एक धुन आ जाएगी अपने भौतिक और शारीरिक इच्छाओं की प्राप्ति के लिए। तो इसमें कुछ नकारात्मक भी प्रवृत्ति जन्म ले लेती है। भाई शारीरिक सुखों के लिए आप कार्य करते हैं तो दूसरे का शोषण भी कर लेते हैं। भौतिक संसाधनों की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं तो यहाँ भ्रष्टाचार को जन्म दे देते हैं। तो ये सब चीजें आप में नकारात्मकता के रूप में सामने आ सकती है। बहुत व्यवस्थित होकर कार्य करना पड़ेगा। धन खर्च करने में भी आप ज्यादा बुद्धिमत्ता दिखाएंगे, अत्यधिक धन खर्च कर सकते हैं। आप अधिक कमा रहे हैं तो अधिक खर्च करने लगेंगे, अतिवादिता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तर्क और विवेक से काम नहीं लेते हैं लोग, विवेक शून्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति अतिवादी होता है, जैसे व्यक्ति के अंदर अत्यधिक उत्साह होता है, तो व्यक्ति के अंदर विवेक की कमी आने लगती है। तो यह ठीक बात नहीं होता है। धन भाव में विद्यमान करने वाले, यहां पर धन भाव में विद्यमान है और वक्री है, तो विदेश से धन आता है, शेयर मार्केट से धन आता है, लॉटरी से धन आने लगता है, लेकिन बचत की गारंटी नहीं होती है, खर्च में अधिकता हो जाती है।
वाणी में तीव्रता आ जाती है, अचानक एग्रेसिव हो जाते हैं, दूसरे की आलोचना करने लगते हैं। इसलिए वाणी पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा इस अवधि में निश्चित तौर पर। यदि आप पान मसाला गुटखा इत्यादि खाते हैं, व्यसन करते हैं, तो छोड़ दीजिएगा इस बीच में। नहीं दांत की समस्या, गले की दिक्कत, घाव इत्यादि आपको काफी मात्रा में नुकसान कर सकता है। क्योंकि द्वितीय भाव में यदि शनि बैठे हैं, वक्री हो गए, तो पक्का जानिए आपको मुंह की दिक्कत हो जाएगी, चाहे दांत की दिक्कत हो जाए, घाव हो जाए, दांत गले में समस्या हो जाए या अन्य कोई समस्या हो जाए, आपको ध्यान देना पड़ेगा मेरे भाई। सतर्क रहना पड़ेगा आप सभी लोगों को जिनके में भी यह स्थिति उत्पन्न हो रही है। पेट की समस्या परेशान कर सकती है, पैरों में चोट या दर्द हो सकता है, अचानक बड़ा लाभ मिल सकता है, माता को कष्ट हो सकता है, वाहन पर क्षति हो सकती है, आपको सीने की तकलीफ भी हो सकती है, घबराहट हो सकता है। इस तरह की चीजें आपके जीवन में हो सकती हैं। अचानक धन लाभ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि लाभ भाव में दृष्टि होगी, शुक्र के घर पर दृष्टि पड़ने के कारण आपको लाभ की स्थिति दिखाई देगी। बहुत अच्छा। हनुमान जी की पूजा आराधना आपको भी करना है। अब हम बात करते हैं मकर लग्न अथवा मकर राशि वालों के लिए कैसा होगा। लग्नेश हो जाते हैं और धनेश हो जाते हैं। लग्नेश होने के कारण परम राजयोग कारक हो जाते हैं। लग्नेश जब मार्गी होता है, लग्नेश जब मजबूत होता है, लग्नेश जब स्वगृही होता है, लग्नेश जब उच्च का होता है, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखने को मिलता है। व्यक्ति के अंदर एक विशेष आकर्षण होता है, व्यक्ति के अंदर एक विशेष बुद्धिमत्ता होती है, व्यक्ति के अंदर एक विशेष चातुर्य होता है। तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब यही ग्रह वक्री हो जाएगा तो इन सारे कारकत्वों में वक्रत्व आएगा, कमी दिखने लगती है। व्यक्ति अपनी बातों को दृढ़ता से मनवाने लगता है, दूसरों पर जोर डालने लगता है। ऐसे में वो आलोचना का पात्र हो जाता है और ऐसा लोग कहने लगते हैं कि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, भ्रष्टता बुद्धि में कमी आने लगी है, बुद्धि गड़बड़ा गई है, तो आलोचना होने लगती है। इसका आपको ध्यान देना है कि आपको बहुत अधिक दृढ़ता नहीं दिखानी है। पहली बात, इनमें कुछ रचनात्मक शैली जरूर होती है, क्योंकि शनि मार्गी होंगे तो रचनात्मकता खूब रहती है, अद्भुत क्षमता होती है। लेकिन वक्री हो गए तो जो रचनात्मकता है वो कम हो जाती है, जो सकारात्मक रचनात्मकता है उसमें कमी आएगी और नकारात्मक वाले में थोड़ी सी वृद्धि हो जाएगी। तो आपको यहाँ संयम से काम लेना है, बुद्धिमत्ता से काम लेना है। देखिए इस अवधि में आपकी जो कला है वो निकल के जरूर आएगी बाहर, औरों से आपको अलग करेगी, लेकिन अतिवादी नहीं होना है आपको, अत्यधिक नहीं थोपना है आपको, नहीं तो वहां आलोचना हो जाएगी। आप में अहम आ सकता है। बुद्धिमान होना अच्छी बात है, गुणवान होना अच्छी बात है, लेकिन अहम आ जाना एक आलोचना की तरफ ले जाएगा। अहम नहीं आना चाहिए। तो वक्री जब ग्रह होगा ना लगने से, तो थोड़ा सा अहम झलकता है, थोड़ा सा जिद्द झलकता है। तो जिद्द त्याग देना है, अहम त्याग देना है, तो आपको बहुत सुंदर परिणाम प्राप्त होगा। सेवा भाव आना चाहिए आप में, कुटिलता नहीं होनी चाहिए। कुटिलता नहीं आएगी तो धनवान आप होंगे, क्योंकि यही ग्रह आपका धनेश भी है, यही ग्रह आपका वाणी का कारक है, यही ग्रह आपके कुटुंब का कारक है, यही ग्रह आपके स्वयं के शरीर का, मन का, मस्तिष्क का कारक ग्रह है। तो जब वक्री होगा तो वाणी भी खराब होगी, दांत भी खराब होगा, पारिवारिक अशांति भी आ जाएगी, तनाव आ जाएगा, खर्च भी होगा, आपका मन भी खराब होगा। इसलिए बड़ा धैर्य के साथ आपको काम करना पड़ेगा इस अवधि में, जब तक शनि वक्री हैं तब तक। एक बात बता दूं, यदि इनका ध्यान आप रखते हैं तो व्यक्ति राजा तुल्य सफलता अर्जित करता है। इस अवधि में सफलता की दर बढ़ती है। आउट ऑफ टर्म प्रमोशन इसी अवधि में होता है। व्यक्ति राजा, रंक से राजा इसी अवधि में होता है। व्यक्ति ऐसा कार्य कर देगा, सहनशीलता, अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर, जिससे चारों तरफ उसकी जस फैल जाती है। बड़ी ऊर्जा के साथ, स्लो ही सही, लेकिन जो होगा वो बहुत विशेष होने लगता है। इसलिए बड़ा अच्छा परिणाम देगा। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, सत्कर्म का मार्ग अपनाना पड़ेगा, अहम छोड़ना होगा, दृढ़ता, अति दृढ़ता छोड़ देनी पड़ेगी। अब सामान्य तरीके से क्या तनाव देगा, तो दाम्पत्य में तनाव दे सकता है, पद प्रतिष्ठा में, सम्मान में वृद्धि होगी, इसमें दो राय नहीं है। दाम्पत्य में अवरोध हो सकता है, अचानक बड़ी सफलता भी आपको मिल सकती है, पराक्रम में वृद्धि भी होगी। लेकिन भाई बंधुओं से टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाना, भाई को कष्ट हो जाना, भाई को स्वास्थ्यगत समस्या उत्पन्न हो जाना, भाई की तबीयत खराब हो गई और आपका खर्च हो गया, इस तरह की भी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं इस अवधि में। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा।
अब हम बात कर लेते हैं कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि वालों के लिए। तो लग्नेश हो जाते हैं और व्ययेश हो जाते हैं, और बैठे हुए कहां? व्यय भाव में, खर्च के भाव में स्वगृही हो रहे हैं, तो चले आ रहे हैं, लेकिन वहां वक्री हो जाएंगे। तब क्या होगा? व्यक्ति अपनी भावनाओं को कह नहीं पाएगा, व्यक्ति अपनी भावनाओं को अंदर ही रख देगा। ऐसा व्यक्ति अंतर्मुखी स्वभाव का हो जाता है। जब तक को घूमने का शौक हो जाता है, विदेश की यात्रा करता है, विदेशी धन लाभ प्राप्त करता है। लापरवाही भी खूब होती है इसमें, आलस्य भी इसमें खूब होता है, कार्यों को टालने की प्रवृत्ति भी खूब होती है, वाणी में तीव्रता खूब होती है। लग्नेश का व्यय भाव में जाना शारीरिक और मानसिक तनाव को जन्म देता है, शारीरिक और मानसिक कष्ट भी देता है। लेकिन शत्रु भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण शत्रुओं को पराजित कर देगा। रोग ऋण शत्रु के भाव पर पड़ेगा, रोग को पराजित कर देगा, यानी स्वस्थ होगा। वहां पर ऋण पर भी दृष्टि पड़ेगी, अर्थात कुछ ऐसा पैसा आएगा जिससे पुराना कर्जा आप चुकता कर देंगे, लेकिन फिर कर्जा ले लेंगे। कारण है कि वक्री है, तो एक तरफ जो छुटकारा भी दिलाएगा, दूसरी तरफ फिर कर्ज भी दिला देगा। तो जैसे ही आप कर्ज दे दीजिए, इस अवधि में कर्ज ही मत लीजिए। मेरा सलाह है कि इस अवधि में कर्ज न लीजिएगा, तो आगे आप धनवान होने लगेंगे, बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। नकारात्मक प्रवृत्ति आने लगती है, नेगेटिव थिंकिंग आने लगती है, नकारात्मक सोच आने लगती है। और यहाँ शनि स्वगृही भी हैं, वक्री भी हैं, तो एक चीज तो जरूर देंगे ना, आपको उच्च रहन सहन देंगे, उच्च जीवन शैली देंगे, सम्मानित व्यक्तित्व देंगे, यात्रा पर खर्च कराएंगे, धनी बनाएंगे, विदेश यात्रा कराएंगे, बहुत चीजें कराते हैं। लेकिन सब में वक्रत्व आ जाता है थोड़ा थोड़ा। तो यदि अतिवादी हो गए तो फंस जाएंगे। अतिवादी नहीं हुए और एक स्थिर व्यक्ति के रूप में काम कर रहे हैं, आपके अंदर स्थिरता रहेगी, तो निश्चित तौर पर इस बीच में कोई न कोई उपलब्धि आपको हासिल हो जाएगी। वाणी पर संयम रखना है, कुटुंब में विवाद से बचना है, अपने नजदीकियों पर थोड़ा भरोसा जरूर करना है, उनके बारे में बहुत गलत नहीं सोचना है आपको, इसका ध्यान देना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर इस अवधि में बड़ी सफलता आपको मिल सकती है। अब हम बात कर लें मीन लग्न अथवा मीन राशि वालों के लिए। तो इसमें लाभेश हो जाते हैं और व्ययेश हो जाते हैं। आना और जाना, लाभ आना, आय आना, जाना, दोनों के कारक है, आने जाने के कारक हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वक्री होंगे तो आना भी कम हो जाएगा और जाना भी कम हो जाएगा, तो एक तरह से ठीक है। लेकिन लाभ भाव में स्वगृही हैं तो लाभ देंगे, वक्री हैं अचानक देंगे। वक्री का मतलब है कि आपको लगेगा नहीं मिल रहा, लेकिन मिल जाएगा, इसका ध्यान रखना है। रिश्तेदारों से, सगे संबंधियों के प्रति आपका तालमेल बिल्कुल सही नहीं चलेगा। इस बीच में हो सकता है किसी नजदीकी रिश्तेदार से झगड़ा हो जाए, उनकी बात आप सहन न कर पाए और विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो जाए। इसलिए मीन लग्न वाले इसका विशेष तौर पर ध्यान देंगे, तालमेल बना के चलेंगे। नजदीकी में भाई से भी हो सकता है, छोटे भाई से हो सकता है, बड़े भाई से हो सकता है, बहनों से हो सकता है, अन्य रिश्तेदारों से हो सकता है। तो इसलिए इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा मेरे भाई। अब उसके बाद क्या करेंगे, चूंकि एकादश भाव में जा रहा है, तो अपने से निम्न वर्गीय जो लोग हैं, अधीनस्थ जो लोग हैं, जो सेवा कर्मी हैं, उनसे बड़ी अच्छी तालमेल बनती है, बड़ी अच्छी सफलता मिलती है इस अवधि में। वो बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। जैसे आप इस बीच में चुनाव लड़ेंगे तो आपसे जो निम्न वर्गीय लोग हैं, जो अधीनस्थ लोग हैं, छोटे भाई हैं, उम्र में छोटे हैं, वर्ग में छोटे हैं, तो आपको बड़ी सपोर्ट करेंगे, आपको बड़ा फायदा करेंगे, अचानक बड़ा लाभ प्राप्त कराएंगे। इस बीच में आप आय के साधनों के लिए भी इस अवधि में कोई बड़ा कार्य कर सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन आपको चापलूसी वगैरह से बचना होगा, आपको आत्म प्रशंसा से बचना होगा, चापलूसी से बचना होगा। और यहां बैठे शनि की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, तो संतान पक्ष से कष्ट हो सकता है, संतान को कष्ट हो सकता है, पिता को कष्ट हो सकता है, जीवन साथी को लेकर के भी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हो सकता है जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है मनोमटाव की स्थिति आ जाए, कोई न कोई जीवन साथी से कष्ट की स्थिति इस अवधि में बन सकती है जब तक शनि वक्री हैं तब तक। अब स्वगृही हैं यहाँ, तो एक अच्छी बात भी है कि केवल नकारात्मक ही नहीं करेंगे, सकारात्मक भी करेंगे, तो लाभ के मामले में तो मजबूत कर देंगे भाई। शेयर मार्केट से पैसा आ सकता है, अचानक व्यापार से लाभ हो सकता है। देखिए, कहना नहीं चाहिए, भ्रष्टाचार से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए,
लेकिन जो लोग सरकारी तंत्र में हैं इस अवधि में अचानक पैसा पा सकते हैं, और अचानक सरकारी तंत्र में अचानक पैसा कहाँ से आता आप समझ सकते हैं। तो आपको बचिएगा, क्योंकि शनि वक्री है, जाते जाते आपको वसूल कर चला जाएगा और आप फंस जाएंगे। घूस लेने से बचिएगा, भ्रष्टाचार करने से बचिएगा इस अवधि में। पेट और पैर की समस्या उत्पन्न हो सकती है। खान पान पर विशेष ध्यान देना है, सतर्क रहना है। हाइड्रोसिल की दिक्कत भी हो सकती है, पेट की दिक्कत, पैर की दिक्कत हो सकती है। आपको सतर्क रह करके कार्य करना पड़ेगा। इस प्रकार शनिदेव के परिवर्तन का विभिन्न लग्नों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा हमने विस्तृत रूप से इस वीडियो के माध्यम से किया। इससे पहले भी हमने एक वीडियो दिया, उसमें हमने कन्या मेष से लेकर के कन्या लग्न के लोगों के लिए कैसा रहने वाला शनिदेव के वक्रत्व का प्रभाव, उसकी चर्चा की। यहाँ हमने तुला से लेकर मीन पर्यंत तक क्या प्रभाव रहने वाला है इनके इस परिवर्तन का, इसकी चर्चा की। अब हम अगले वीडियो के माध्यम से फिर मिलेंगे आप सभी से। शुक्र के वक्रत्व के प्रभाव को लेकर, शुक्र के वक्र होने पर क्या प्रभाव स्थापित होगा, कैसा रहेगा यह समय, इसको लेकर तो हमें दीजिए इजाजत। और जो लोग भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय पर आपको विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराता रहूं, आपसे जुड़ा रह सकूं।